रिच डैड पुअर डैड, इस बुक पे तुमने बहुत सारी वीडियो देखे होंगी, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि रिच डैड पुअर डैड इस बुक से मैं डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ कर सकता हूँ? जैसे ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है और ये मैं अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को काम पे लगाते हैं। तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हर लोग तो रोज सुबह उठता है और काम पे जाता है और वो पैसे के लिए काम कर रहा है। ये बात भी सही है। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड कहते हैं कि पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी करो। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि पैसे कैसे काम करते हैं ये समझो। पुअर लोगों की मेंटेलिटी होती है 9 से 5 काम करो और महीने के आखिर में सैलरी लो। उनका ये सोचना होता है कि वर्क इज इक्वल टू मनी, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और बहुत सारे पुअर लोग यही करते हैं। फिर तुम बोलोगे क्या अमीर लोग काम नहीं करते क्या? अमीर लोग पैसे को काम पे लगाते हैं, वो जनरेट करते हैं पैसिव इनकम। अमीर लोग दूसरी तरफ सोचते हैं, वो पैसिव इनकम का सोचते हैं, जिस तरह उन्हें पैसे मिलते रहे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रियल इस्टेट। उसमें तुम रियल इस्टेट खरीदते हो, मतलब घर खरीदते हो और उसे रेंट कर देते हो। इससे हर महीने तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे और उसी पैसे से तुम लोन भी भर सकते हो, बैंक में पैसे भी आएंगे। ये होती है पैसिव इनकम। इसमें तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमीर लोग पैसिव इनकम का सोचते हैं। अगर हम एक घर लेते हैं और उसे रेंट कर देते हैं, हर महीने हमें पैसे मिलते हैं और हमें इसमें कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो होती है एक पैसिव इनकम। हम इसे डेली लाइफ में यूज़ कैसे करें? तो हमें पैसिव इनकम करनी पड़ेगी। और पैसिव इनकम आजकल के ज़माने में है यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, स्टॉक्स। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम जनरेट करते वक्त हमें फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी ध्यान देना है ताकि हम बहुत सारे पैसे कमाएं। हमें पैसे की समझ होनी चाहिए, पैसे कैसे काम करता है, पैसे कहाँ से आता है, पैसे को कैसे संभालना है। इसलिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स मैं यहाँ पर रिकमेंड कर दूंगा। उसमें है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मिलियनेयर फास्ट लेन, थिंक एंड ग्रो रिच। कुछ लोग अपने पैसे कहाँ पर भी उड़ा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो अपने पैसे कहाँ उड़ा रहे हैं और बाद में वो ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं टकते, क्या करूँ भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इसीलिए हमें अपने पैसे का ट्रैक रखना चाहिए। हम हमारे पैसे कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ से पैसे हमारे आ रहे हैं और कहाँ हमारे पैसे लग रहे हैं, उसका ट्रैक हमें रखना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे? तो हम ये यूज कैसे करेंगे? तो खुद को पूछना है, क्या ये चीज़ मेरे काम की है? क्या ये चीज़ मैं यूज़ करूँगा? क्या ये चीज़ असेट है या लाइबिलिटीज़? ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स लेने में पैसे लगाने हैं जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई अपने पैसे को अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है और कोई बुरी तरीके से? फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी अर्थसाक्षरता। पैसे कैसे काम करते हैं और पैसे को कैसे काम पे लगाना है, ये एक बंदे को पता है और दूसरे बंदे को नहीं पता। इसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी पड़ेगी, हमें फाइनेंशियल लिटरेट बनना पड़ेगा। असेट्स और लाइबिलिटी में फ़र्क क्या है? असेट्स हमारे पॉकेट में पैसे डालते हैं और लाइबिलिटीज़ हमारे पॉकेट से पैसे निकालती है। आगे हम देखेंगे एक गरीब व्यक्ति का, एक मिडिल क्लास व्यक्ति का और एक अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है। एक अमीर व्यक्ति अपने पैसे कैसे यूज़ करता है, एक मिडिल क्लास अपने पैसे कैसे यूज़ करता है और एक अमीर व्यक्ति अपने पैसे कैसे यूज़ करता है। उससे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट यानी कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बैलेंस शीट यानी हमारे पास कितनी असेट और लाइबिलिटीज़ है। इनकम स्टेटमेंट यानी हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। और बैलेंस शीट यानी हमारे पास कितने असेट्स है और कितने लाइबिलिटीज़ है। सो हम इसे ग्राफ से समझते हैं। एक पुअर पर्सन का कैश फ्लो कैसा होता है? एक पुअर पर्सन का कैश फ्लो, जितना वो पैसा कमाता है उतना ही वो खर्च करता है। जितनी उसकी इनकम होती है उतनी उसकी एक्सपेंस होती है। नौकरी से उसे पैसे मिले तो उसके सारे पैसे कार में, रेंट में, फूड में, ट्रैवल में, क्लोथ्स में, इसमें चले जाते हैं। बैलेंस शीट में उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसके पास ना ही लाइबिलिटीज़ होती है ना ही असेट्स होते हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है? वो भी नौकरी से पैसे कमाता है पर उसने बहुत सारी लाइबिलिटीज़ खरीदी हुई होती है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन।
और स्टडी लोन, लोन के पैसे भरने में, स्टडी लोन के पैसे भरने में, क्रेडिट कार्ड लोन के पैसे भरने में उसका सारा खर्च हो जाते हैं। और एक अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है, वो कमाता है हाउस रेंट से, इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से। और ये सब उसे कहाँ से मिलता है, उसने जो असेट्स खरीदे हुए होते हैं उसी से ही उसे ये इनकम जनरेट होती है। और वो असेट्स होते हैं रियल इस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर, नोट और इंटेलिजेंस। इसी असेट्स से उसकी इनकम जनरेट होती है और इसी पैसे को वो खर्च करता है। जिस तरह हमारी सैलरी बढ़ती है उसी तरह हमारे खर्च भी बढ़ते हैं। अगर हम असेट्स नहीं खरीदेंगे तो सैलरी बढ़ने की वजह से हम ज़्यादा खर्च करने भी लगेंगे। सैलरी बढ़ा, खर्च भी बढ़ा। बाद में घर लेने के बाद सैलरी बढ़ी, खर्च बढ़ा और लोन भी बढ़ा। पुअर डैड का इनकम और एक्सपेंस दोनों सेम है। जितना वो कमाते हैं उतना ही वो उड़ाते हैं और उनके पास कुछ असेट भी नहीं है। ऊपर से उनके पास लाइबिलिटी है, एक घर। की तरफ रिच डैड, इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है। उनके पास एसेट्स ज़्यादा होते हैं और लाइबिलिटीज़ कम होते हैं। जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी के ओनर के लिए वो कंपनी एक असेट होती है, वो हमें उसके लिए सैलरी देता है। जिस कंपनी में लोग काम करते हैं उस कंपनी का ओनर, उसके लिए वो कंपनी एक एसेट है। वो उसके पैसे को काम पे लगाता है लोगों को सैलरी देके, और वो ओनर पैसे को ही काम पे लगा रहा है लोगों को सैलरी देके। वो कंपनी उसके लिए एक असेट है। इस तरह हम ओनर के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमें सैलरी मिलेंगी वो हम खर्चेंगे भी, हमें भी लेना है लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, कुछ भी लेंगे। जो लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस हम ले रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है और उस टैक्स के पैसे से सरकार कमा रही है। इसलिए हम सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं। जो कर्ज हम बैंक से लेते हैं, लोन, उस लोन पे इंटरेस्ट लगता है और इस इंटरेस्ट से बैंक भी कमा रही है और हम बैंक के लिए भी काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं ओनर के लिए, हम काम कर रहे हैं सरकार के लिए, हम काम कर रहे हैं बैंक के लिए। हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क समझना पड़ेगा। बाद में हमें असेट्स लेने पड़ेंगे और उस असेट्स से जो हमें प्रॉफिट होगा उससे हमें हमारे खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए हमें कुछ 1-2 लाख रुपए नहीं लगेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमें हमारा छोटा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। जैसे हम कुछ साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम पेज हो, कोई स्किल सिखाना हो, कोई वीडियो एडिटिंग करना हो, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है। इसके लिए बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मिलियनर फास्ट लेन, मिलियनर नेक्स्ट डोर, थिंक एंड ग्रो रिच। अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो, दिस कैन बिकम योर बिगेस्ट असेट। सीखने के लिए काम करो, ना कि कमाने के लिए। रिच डैड कहते हैं वहाँ काम करो जहाँ सीखने मिलता है, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग। अमीर लोगों के स्किल्स सीखो, फाइनेंशियल लिटरेसी, निगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसे हम यूज़ कैसे करें? पार्ट टाइम वर्क में जाओ जहाँ पर आपको चैलेंज मिले। कौन से भी काम में वॉलंटियर करो जहाँ पर आप अच्छे प्रोजेक्ट बना सको और बहुत सारे नए स्किल सीख सको। सबसे ज़्यादा हमारा माइंडसेट मैटर करता है। फियर और डाउट हमारे माइंड में रहता ही है। हमारे मन में एक खरगोश रहता है, वो खरगोश बहुत डरता है, वो हारने से डरता है, वो रिस्क लेने से डरता है, पर उस खरगोश को हमें दबाना है और आगे बढ़ना है। डोंट लेट योर फियर ऑफ लूजिंग स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग। पुअर लोग रिस्क नहीं लेते, वो सोचते हैं अगर मैं हार गया तो क्या हो जाएगा। पुअर डैड भी कहते हैं डोंट टेक रिस्क। रिच डैड कहते हैं कुछ भी अंधी धुंधी से रिस्क मत लो, उसकी पूरी स्टडी करो और बाद में कैलकुलेटेड स्टेप्स लो। अगर हमें फेलियर आ भी गया तब भी हमें अपने मिस्टेक्स से सीखना है, हमें हमारे फेलियर से सीखना है। हर एक गलती से सीख सकते हैं। ये हम यूज़ कैसे करें? छोटे से स्टार्ट करो, मेक मिस्टेक एंड एडजस्ट। खासकर कि आप अपने 20s में हो तब ये सब अप्लाई करना स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और क्रिएट करना स्टार्ट करो लो रिस्क के साथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चैनल पर बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोज़ आने वाली है क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नए नए थिंग्स।
सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।